हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है कि आखिर वैसेक्टोमी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कि पुरुषों में नसबंदी क्या होती है, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसके अंदर पुरुषों को नसबंदी करानी चाहिए, या फिर ऐसी कौन सी कंडीशन होती है अगर आप उस कंडीशन में हो तो आपको नसबंदी नहीं करानी चाहिए। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर नसबंदी क्या होती है, यानी कि वैसेक्टोमी क्या होती है। देखो, सबसे पहले तो आप ये डायग्राम देखो, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। आपको ये अच्छे से याद भी होगा। तो देखो, इसमें क्या होता है कि ये हमारी, इसे क्या कहते हैं हम, टेस्टिस कहते हैं। ओ कम ऑन गाइस, मतलब मेल की टेस्टिस होती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये तो टेस्टिस, यहाँ पे क्या बनता है, स्पर्म बनता है, ठीक है। उसके बाद से जो आपको ये वाली ट्यूब दिख रही है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वास डिफरेंस। क्या कहते हैं इसे हम, वास डिफरेंस। ये एक ट्यूब होता है जो कि क्या करता है, जो स्पर्म बनता है किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर, उसको पेनिस के थ्रू बाहर निकालने में हेल्प करता है। क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है कि स्पर्म में और सीमेन में डिफरेंस होता है। जो टेस्टिस में बनता है, जो कि मेल सेक्स गैमेट्स होता है, वो स्पर्म होता है। जबकि जो सीमेन होता है वो क्या होता है, ये आपको कुछ ग्लैंड दिख रहे हैं ना, जैसे ये देखो, ये क्या हमारा सेमिनल वेसिकल, ये हमारा क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, इसे क्या कहते हैं हम, काउपर्स ग्लैंड। तो ये जो सारे ग्लैंड्स हैं, ये कुछ फ्लूइड ऐड करते हैं, जिसके बाद जो एडिशनल फ्लूइड जब मिल जाता है और स्पर्म के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो जो टेस्टिस होती है वो क्या करता है, स्पर्म बनाता है, और टेस्टिस जो स्पर्म बन रहा है उसी के हेल्प से फर्टिलाइजेशन होता है। अगर स्पर्म ना रहे, अगर स्पर्म जाकर एग से ना मिले तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सीमेन से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, सीमेन एग को फर्टिलाइज नहीं करता है। तो जो टेस्टिस है, इसके पास एक ट्यूब्यूल है इससे होते हुए, जो कि यूरेथ्रा से जाकर मिल गया है। तो जो ये ट्यूब होती है ना, इसे हम क्या करते हैं, वैसेक्टोमी के अंदर इसे हम कट करके सील कर देते हैं। सपोज दैट यहाँ से क्या किया, कट किया, तो ये दो एंड हो गए इसके, ठीक है। फिर इसको यहाँ से सील कर देंगे और यहाँ सील कर देंगे। अब क्या होगा, अब देखो, इस टेस्टिस में स्पर्म तो बनेगा, टेस्टिस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म जो हमारा है वो तो क्या होगा, बनेगा। बट ये जो स्पर्म है ना, वो बाहर नहीं आएगा, यानी कि जो सीमेन है वहाँ पे जाकर स्पर्म उसमें नहीं मिलेगा। यानी कि इजैकुलेशन के दौरान आपके पेनिस से लिक्विड बाहर तो आएगा, फ्लूइड बाहर तो आएगा, बट वो सीमेन होगा। यानी आप ये कह सकते हो कि वो जो बाकी के ग्लैंड्स का जो रिसाव है, जो फ्लूइड है, वो होगा, उसके अंदर स्पर्म की मात्रा, स्पर्म का कोई भी हिस्सा नहीं होगा। इसे हम क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी कहते हैं। अगर स्पर्म ही नहीं है तो आप एग फर्टिलाइज कर ही नहीं पाओगे। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो बेबी भी नहीं होगा। तो वैसेक्टोमी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उसका मेन कारण क्या होता है कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करना। एक बर्थ कंट्रोल का एक मेथड ही तो है, तरीका ही तो है, जिसके अंदर क्या करते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो उसके लिए उपाय करते हैं। तो वैसेक्टोमी बर्थ कंट्रोल का एक क्या है, तरीका है। तो वैसेक्टोमी के अंदर हम क्या करते हैं, ये जो आपको वास डिफरेंस दिख रहा है, जो कि क्या करता है, जो स्पर्म को ले जाता है यूरेथ्रा तक, यानी कि पेनिस के बाहर निकालने में जो हेल्प करता है, उससे हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है। तो आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि वैसेक्टोमी क्या होता है, इज अ सर्जरी अ मैन में चूज टू हैव इफ ही डज नॉट वांट टू फादर ऑफ एनी मोर चाइल्ड। कि ये कब करना चाहिए, जब आप श्योर हो बिल्कुल कि अभी आपको और बच्चों के फादर नहीं बनना है, आपका डिसीजन बिल्कुल श्योर होना चाहिए। उस टाइम पे क्या मेल क्या करते हैं, ये सर्जरी करा लेते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में मिथ होता है कि ये सर्जरी करा लेने से बाकी की उनकी एक्टिविटी प्रभावित होगी, क्या वो सेक्सुअल एक्टिविटी में परफॉर्मेंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं होती है, मतलब कि आपकी नॉर्मल दिनचर्या में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये ओनली 30 मिनट की क्या होती है, नॉर्मल सी सर्जरी होती है, जिसमें आप बहुत आसानी से रिकवर कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, लिखा हुआ है कि इट इज़ लास्टिंग मेल बर्थ कंट्रोल। लास्टिंग मतलब क्या होता है, लास्टिंग मतलब गाइस परमानेंट होता है। इसीलिए ये मेल को बहुत सोच समझ के कराना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, परमानेंट है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे नहीं परमानेंट तो नहीं है, वापस सही हो सकती है, बट गाइज इसके जो चांसेस होते हैं ना रिवर्स के, वो बहुत ही कम परसेंटेज होता है। अगर आपने एक बार वैसेक्टोमी करा लिया है, नसबंदी करा ली है, तो इसकी कोई 100% एश्योरिटी नहीं है कि आप वापस इसे रिवर्स करा ही सकते हो। बहुत ही कम चांसेस होते हैं जिसके अंदर ये वापस से रिवर्स हो सकता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, लास्टिंग कहते हैं कि परमानेंट, ठीक है। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द सर्जरी 2 ट्यूब्स कॉल्ड वास डिफरेंस आर कट।
कह रहा है सर्जरी के दौरान क्या होता है, जो दो ट्यूब्स होती है, आपको यहाँ पे तो एक ही ट्यूब दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ही टेस्टिस बनाई है ना, जो पूरा डायग्राम होता है। अब टेस्टिस कितनी होती है, 2 होती हैं, तो ट्यूब्स भी कितने होंगे, 2 ट्यूब्स होंगे ना। एक ट्यूब तो एक टेस्टिस से जुड़ा होगा और दूसरा ट्यूब दूसरे से जुड़ा होगा। तो इस सर्जरी के दौरान हम क्या करते हैं, सर्जरी के दौरान जो ये 2 ट्यूब्स होते हैं जिसे हम वास डिफरेंस कहते हैं, उसे हम कट कर देते हैं और सील कर देते हैं। वंस दे आर कट स्पर्म कांट गेट इनटू द सीमेन। जब एक बारी वो कट हो जाते हैं तो जो स्पर्म होता है वो सीमेन के अंदर नहीं जा पाता है या फिर पेनिस के बाहर स्पर्म नहीं निकल पाता है। द टेस्टिस स्टिल मेक द स्पर्म। ये बहुत सारे लोगों का डाउट होगा, इवन मुझे पता है आप लोग अभी कमेंट भी करने जाओगे तो स्पर्म तो क्या होगा, स्पर्म कहाँ बनेगा। तो स्पर्म ऑलरेडी बन रहा होता है क्योंकि टेस्टिस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो स्पर्म बन रहा है। स्पर्म आपको पता है स्पर्म कुछ टाइम के बाद मर जाते हैं ना, तो स्पर्म बनता है, स्पर्म डेड हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो वापस से बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो टेस्टिस होती है वो नॉर्मल फंक्शन अपना परफॉर्म करती है। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है कि द टेस्टिस स्टिल मेक स्पर्म, कि जो टेस्टिस है वो अभी भी स्पर्म बना रही होती है, बट द स्पर्म आर डाई, लेकिन जो स्पर्म होते हैं वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, एंड आर एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, और वो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब्ड कर ली जाती है। ठीक है, अब देखो आगे लिखा हुआ है द टेस्टोस्टेरोन लेवल, क्योंकि आपको पता है कि टेस्टिस सिर्फ स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं करती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो कि मेल का हार्मोन है उसका भी तो प्रोडक्शन करती है। तो लिखा हुआ है कि द टेस्टोस्टेरोन लेवल एंड ऑल अदर मेल सेक्स ट्रेट्स स्टेज द सेम, क्योंकि टेस्टिस बहुत लोगों के मन में मिथ होता होगा कि नहीं यार अगर स्पर्म नहीं बाहर आएगा तो उनकी जो मर्दानगी होती है, जो मेल ट्रेट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, बट बाकी ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं होती। आपको सिर्फ और सिर्फ नसबंदी कराने से क्या होता है कि आपका स्पर्म बाहर नहीं आएगा, बाकी किसी भी एक्टिविटी में आपकी कोई रुकावट, कोई भी हिंड्रेंस नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो अभी लिखा हुआ है द प्रोसीजर टू रिवर्स अ वेसेक्टोमी डज नॉट ऑलवेज वर्क, कि जो प्रोसीजर है इसको रिवर्स करने का वो हमेशा काम नहीं करता है, इसीलिए बहुत ही सोच समझ के कराना चाहिए। अब जो वेसेक्टोमी होती है ना वो 2 टाइप्स की होती है। पहले टाइप्स क्या होती है उसकी, कन्वेंशनल वेसेक्टोमी, और जो दूसरा टाइप्स है वो क्या है, नो स्कैल्पेल वेसेक्टोमी। कन्वेंशनल के अंदर क्या होती है, इसमें कट लगता है, चीरा लगता है, जो स्क्रोटम होता है ना, जो बाहर जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें चीरा लगता है। चीरा लगने के बाद फिर उसमें क्या होता है, कट लगता है, उसके बाद से वास डिफरेंस को सील वगैरह किया जाता है। लेकिन जो ये नो स्कैल्पेल वेसेक्टोमी होती है इसके अंदर कट नहीं लगता, इसके अंदर एक टाइनी होल होता है। स्क्रोटम के अंदर क्या होता है, टाइनी सा होल होता है। होल करके जो डॉक्टर होते हैं, जो सर्जन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो वास डिफरेंस तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, फिर वहाँ पर उसको आगे जो भी फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। बस अंतर कितना है कि इसमें स्टिचेस वगैरह आती हैं और इसमें कोई स्टिचेस नहीं आती हैं। ये बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाता है और सो ऑब्वियस, क्योंकि इसमें क्या है, स्ट्रेचेस लग रहे हैं तो इतनी जल्दी ये इसमें रिकवरी नहीं होगी। अब बात करते हैं कि किन्हें करवा लेनी चाहिए वेसेक्टोमी। अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, आपके 1 या फिर 2 बच्चे हैं, तो आपको अगर लगता है कि मुझे और फ्यूचर में बच्चे नहीं चाहिए तो आप वेसेक्टोमी करा सकते हो। बट अगर आपके मन में किसी भी तरह कोई डाउट है कि मान लो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए बट कोई मिस हैपनिंग हो जाती है बच्चों के साथ या फिर कुछ भी कोई दिक्कत हो जाती है, अगर आपको 3rd बेबी की 2nd बेबी की प्लानिंग करनी है, आपके मन में ऐसा कुछ डाउट हो, तो आपको वेसेक्टोमी की तरफ कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो, ज़रूरी नहीं कि जो वेसेक्टोमी है वो रिवर्स अच्छे से हो जाए। सेकंड कंडीशन क्या होती है, ये कब करा लेना चाहिए, कि अगर आप बिल्कुल श्योर हो कि अब आपको दूसरा पार्टनर नहीं चाहिए होगा लाइफ में, तो उस कंडीशन पे भी आप वेसेक्टोमी करा सकते हो। 3rd कंडीशन कि अगर आपको लगता है कि प्रेगनेंसी से आपके पार्टनर को कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है या फिर कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू है, तो उस टाइम पे भी आपको वेसेक्टोमी करा लेनी चाहिए। 4th कंडीशन, आपके पास कोई कुछ ऐसी जेनेटिक वो है, कुछ डिजीज़ है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है जो कि आप नहीं चाहते हो कि आपके आने वाले बेबी को भी हो, तो उस टाइम पे भी आप वेसेक्टोमी करा सकते हो। बाकी उसके बाद अपनी चॉइस होती है, बट क्योंकि रिवर्सेबल नहीं है गाइस, इसलिए बहुत ही सोच समझ के ही कराना चाहिए। और सो गाइस, मुझे लगता है कि मैंने टॉपिक को बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है, बट इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप यू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली, और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।